गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आज सभी का स्वागत करते हैं। प्रारंभ करते हैं हमारी जो चौथी यूनिट है, उस चौथी यूनिट का सेकंड अध्याय हमारा आज प्रारंभ हो रहा है, जिसका नाम है मूल्य एवं आदर्श। नियम मतलब वैल्यूज़ क्या है और नॉर्म्स क्या है, यानी समाज में पाए जाने वाले क्या मूल्य हैं और उसके क्या आदर्श नियम हैं, इनके बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये प्रारंभ करते हैं कि जो हमारा समाज है, मानव समाज, हमारे समाज में जो पशु समाज है उससे भिन्न है। उसमें क्या कारण है दोनों में भिन्नता, मतलब सब मानव और पशु में भिन्नता के आधार को यदि हम माने तो वो मुख्य बात क्या होगी, तो वो मुख्य बात है मूल्यांकन की प्रवृत्ति। अर्थात हम वैल्यूएशन की प्रवृत्ति के आधार पर मानव और पशु को भिन्नता कर सकते हैं। और इस जो मूल्यांकन का जो आधार है, वैल्यूएशन का जो आधार है, वो है अच्छाई और बुराई। अर्थात प्रत्येक समाज में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन मापदंडों के आधार पर जो है हमारा समाज अच्छाई और बुराई देखता है। क्या करना चाहिए, यदि ये करना ठीक है, उचित है, और क्या नहीं करना चाहिए, उस क्या यह अनुचित है, गलत है, बुरा है। ये अच्छाई और बुराई, ये ही समाज के जो दो पलड़े हैं जिसके अंतर्गत व्यक्ति और समाज के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। इन्हें ही हम स्टैंडर्ड यानी मापदंड के आधार पर मापते हैं। इसी को हम मापदंड कहते भी हैं। तो आदर्श और मूल्य को हम वे मापदंड मान सकते हैं कि जो समाज में व्यक्ति के कार्यों को दिशा निर्देश देते हैं और उसके कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। यदि हम प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री मैकाइवर की बात कही तो उनके मत को यदि हम लें तो उनके मत के अनुसार सामाजिक जो संबंधों का जाल है, जिसे हम समाज कहते हैं, इसका सीधा अर्थ है कि समाज शास्त्र में जब हम समाज शब्द का प्रयोग करते हैं, वह कोई बहुत ज़्यादा सरल व्यवस्था नहीं है। ऊपर से ही हमें समाज भले ही सरल दिखता हो, पर उसकी जो आंतरिक व्यवस्था की हम बात करते हैं, उस पर जब हम दृष्टिकोण रखते हैं, उस पर जब दृष्टिपात करते हैं, तो व्यवस्था समझने के लिए हमें मानव ज्ञान के साथ साथ अनुभव की भी आवश्यकता होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनेक व्यक्तियों के स्वार्थों में समानता होने के कारण उनमें टकराहट होती है। स्वार्थों में टकराहट न होने पर भी मानव स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि वह अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए समाज के अन्य लोगों के स्वार्थ की चिंता नहीं करता। अर्थात हम इस बात को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति का खुद का यदि स्वार्थ है तो वह अपने स्वार्थ के कारण किसी दूसरे के स्वार्थ की चिंता नहीं करता, वह केवल अपने स्वार्थ के विषय में ही सोचता है। ऐसी अवस्था में जब समाज में इससे अव्यवस्था पैदा होती है और धीरे धीरे जो समाज है वो विघटित होने लगता है। तो समाज को जब हम विघटित होने से बचाने के लिए समाज अपने सदस्यों और सदस्यों के व्यवहारों पर और उनकी क्रियाओं पर कुछ नियंत्रण लगा देता है। तो ये जो नियंत्रण होते हैं वे समूह के नियमों के अनुरूप होते हैं और इन्हीं नियमों को हम सामाजिक आदर्श का नाम देते हैं। जैसा कि कल भी हमने कक्षा में पढ़ा था कि सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार से लगाया जाता है, तो उसी प्रकार पुरस्कार है, दंड है, ये जो सिद्धांत हैं ये सभी समाज में पाए जाते हैं और प्रत्येक समाज में इन दोनों प्रकारों से नियंत्रण रखा जाता है। या तो आदेश दिया जाता है, कोई भी गवर्नमेंट होगी, कोई भी सरकार होगी, वो आदेश देगी, और या फिर निषेध द्वारा, मतलब आपको कानून के द्वारा वो चीज़ मना की गई है
तो समाज जो व्यक्तियों को कुछ कार्यों की संपादन की आज्ञा देता है और कुछ को नहीं करने की, निषेध करने की सलाह दी गई है। अब जैसे कुछ कार्य करने के संपादन की आज्ञा क्या है, तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, दुखी लोगों की सहायता करना चाहिए। जो व्यक्ति इन आदर्शों का पालन करते हैं वो पुरस्कार के पात्र होते हैं। इसके विपरीत समाज की व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं उस पर नियंत्रण लगाता है, और यदि यह नियंत्रण निषेध के रूप में हो तो क्या होता है, जैसे चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। जो व्यक्ति इन निषेधों का, यानी जो कार्य ये मना किए गए हैं, इनका उल्लंघन करते हैं तो उन्हें फिर सरकार द्वारा या कानून द्वारा दंड दिया जाता है। तो समाज में पुरस्कार और दंड का आधार वास्तव में क्या होना चाहिए और किन आधारों पर किसी व्यक्ति की क्रियाओं को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, दंड के क्या क्या आधार होने चाहिए, कौन से आधार होने चाहिए। पुरस्कार और दंड देने के लिए कुछ समाज में स्वीकृत नियम होंगे। इन नियमों को ही आदर्श नियमों के नाम से जाना जाता है। तो इस आधार पर कई समाजशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं। डेविस, ग्रीन, श्रीमती शेरिफ और बीर स्टेट, इन्होंने कई समाजशास्त्रियों ने आदर्श नियमों की परिभाषाएं दी हैं। जैसे ग्रीन की हम परिभाषा माने तो उन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक आदर्श अर्थात जो सोशल नॉर्म्स हैं, समाज के वे मूल्य हैं जो सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। अर्थात कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ बनाए गए हैं जिनको मान करके, उस पर चल करके जो समाज के सदस्य हैं उनका जो यदि कोई गलत व्यवहार है तो उस व्यवहार को नियंत्रित कर सके, ऐसे नियमों को ही सामाजिक आदर्श के नियम कहे गए हैं। ठीक है, तो वास्तव में मूल्य क्या है, आदर्श क्या है, इससे संबंधित आज हमने हमारी यूनिट को प्रारंभ किया है। अगली कक्षाओं में इसके विषय को, अन्य विषय को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।